नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक सा नाश्ता रेसिपी बनाएंगे, जिसे आप चाहे तब व्रत में भी खा सकती हैं और ऐसे भी खा सकती हैं। आप इसे बिना लहसुन प्याज के भी बना सकती हैं और 1 चम्मच घी में या आप इसे स्टीम करके भी खा सकती हैं। तो ये नाश्ता है मूंगफली और साबूदाना की। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग मिल करके इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना के इस नाश्ता को बनाने के लिए गैस पर आप एक पैन रख दीजिएगा। उसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच मूंगफली डाल देंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करके मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मूंगफली को पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए मूंगफली अब अच्छी तरह से भून गई है, तो इसे अब निकाल लेंगे। मूंगफली को अच्छी तरह से ठंडा करके इसके छिलके को निकाल लेंगे। देखिए जब मूंगफली ठंडा कर लेंगे, तो अभी गर्म है तो भी मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप हाथ से रब कीजिएगा तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो मूंगफली को अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब मूंगफली भून लेंगे उसके बाद 1 कप मैं साबूदाना ली हूँ, तो साबूदाना को डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। दाना को बस गर्म कर लीजिएगा, इससे इसका पाउडर अच्छी तरह से बन जाए। इस नाश्ते को जब आप फास्टिंग करती हैं तब भी बना सकती हैं, और इसे मैं बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ। आप कोई भी साबूदाना ले सकती हैं, मोटी वाली या बारीक वाली, जो भी साबूदाना आपके पास हो आप उस साबूदाना से ये रेसिपी बना सकती हैं। तो देखिए साबूदाना अब गर्म हो गई है, तो इसे अब निकाल लेते हैं। साबूदाना को निकाल लीजिएगा, इसे पैन में नहीं, दाना को पैन में से निकाल लीजिएगा, इसे पैन में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो पैन की गर्मी से साबूदाना ज़्यादा भून जाएगी या जल जाएगी। तो अब इसे भी ठंडा होने देते हैं। तो देखिए साबूदाना और ये मूंगफली बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, और मैं इस मूंगफली के देखिए छिलके भी निकाल ली हूँ। देखिए जैसे ये एक में है छिलका, तो इसे आप ना इस तरह से लेकर के इस तरह से रगड़िएगा, तो इसके छिलके आसानी से अलग हो जाते हैं। जब साबूदाना और मूँगफली ठंडी हो जाएगी तब एक मिक्सी का जार ले लेंगे, भुनी हुई मूँगफली डाल देंगे, और जो साबूदाना को गर्म किए थे ना, वो साबूदाना डाल देंगे। इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो देखिए पाउडर बन गई है, देखिए इस तरह से है, पाउडर का टेक्सचर इस तरह से है। अब इसे भी साइड रख देते हैं। एक बड़ी सी बाउल ले लेंगे और 2 उबले हुए आलू को ले लेंगे। आलू को कद्दूकस कर लेना है। देखिए आलू कद्दूकस हो गई है। आलू में जरा भी चंक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गांठ है या कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैश होनी चाहिए आलू। इसमें 3 से 4 चम्मच ताज़ी नारियल को कद्दूकस कर लेंगे और इसे डाल देंगे। अगर आपके पास ताज़ी नारियल ना हो तो आप इसकी जगह नारियल का पाउडर भी डाल सकती हैं, या नहीं है तो आप नारियल को स्किप भी कर सकती हैं। जब नारियल डाल देंगे उसके बाद मैं 1 इंच अदरक को घिस ली थी, इसे भी कद्दूकस कर ली हूँ, तो अदरक को डाल देंगे। तो बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 10 से 12 दाने जीरा के, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1/4 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो इसे भी स्किप कर दीजिएगा। उसका जो पाउडर हम लोग बनाए थे ना साबूदाना और मूंगफली के, तो इसे डाल देंगे। ये आप जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही डालिएगा। जी मैं बड़ी चम्मच से 4 चम्मच साबूदाना और मूंगफली वाले पाउडर को डाली हूँ, और स्वाद के अनुसार व्रत वाली नमक, सेंधा नमक। अब इन सभी को डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह इसका डो बना लेना है। देखिए ये इस तरह से इसका डो बन गया है। अब इसके छोटे छोटे इस तरह से बॉल बना लेंगे। आप जितनी बड़ी चाहें बना सकती हैं, पर आप जिस तरह के शेप में बनाना चाहती हैं उस तरह से बना सकती हैं। मैं छोटे छोटे गोल शेप में बना ले रही हूँ। देखिए ये इस तरह है। अब इसे साइड रख देते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपकी बन जाएगी। आपको इसमें तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस नाश्ते को आप चाहें तो फास्टिंग में भी खा सकती हैं। देखिए
और ये नाश्ता बिना लहसुन प्याज का है। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन थोड़ी सी प्याज भी काट करके डाल सकती हैं। कोई आपको जो सब्जी पसंद हो वो सब्जी इसमें आप डाल सकती हैं। तो आप बच्चों के लंच में भी दे सकती हैं, या जब भी कोई छोटी मोटी भूख हो तो आप इस नाश्ते को बना करके खा सकती हैं। तो देखिए मेरे सारे बॉल्स बन करके तैयार हो गए। देखिए इस तरह से बने हैं। तो अब इसे साइड कर लेते हैं, और एक कोई भी जाली वाला आप इस तरह का प्लेट ले लीजिएगा, या आपके पास स्टीमर हो तो आप उसे भी ले सकती है। और इसमें अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे। मैं तेल लगा चुकी हूँ, जिससे इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे, जिससे ये चिपकेगी नहीं। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर भी ले सकती हैं, या फिर आपके पास जो हो साधन आप उसमें स्टीम कर सकती हैं। तो एक एक करके ये सारे बॉल को इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी दूरी बना करके डालिएगा, एक के ऊपर एक नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके नाश्ता खराब हो जाएंगे। तो अब इसे डाल दिए हैं। पानी गर्म होने के लिए पहले ही इडली स्टैंड में डाल दी थी, और उसके बाद ये बॉल्स सारे इस तरह से डाल देंगे, के ऊपर से इसे ढक देंगे। और इसमें मैं एक लौंग डाल दूंगी, और इसे अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे। 15 मिनट हो गई है, अब ये पक गई है। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे निकाल लिए। अब इसे ठंडा होने देंगे। अभी ये बहुत गर्म है, और ठंडी जब वो ये हो जाएगी तो ये आसानी से निकल भी जाएगी। पहले इस नाश्ते को ठंडा होने देते हैं। तो देखिए अब इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। देखिए ये काफ़ी स्पंजी बनी है। देखिए काफ़ी स्पंजी, बहुत ही स्पंजी बनती है, और ये अंदर अंदर तक पक गई है। देखिए इस तरह से है। तो अब सभी को निकाल लेते हैं। देखिए मैं इस नाश्ते को निकाल ली हूँ, ये इस तरह से निकल गई है। आप चाहें तो इस तरह भी बिना फ्राई किए हुए भी इसे खा सकती है। बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता होती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। पैन में 1 चम्मच घी और थोड़ी सी सरसों दाना, इसी में मैं एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल करके सरसों के दाने को चटकने देंगे। तो अब ये साबुदाना वाले नाश्ते को इसमें डाल करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे घी में थोड़ी सी रोस्ट कर लेने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद का कोई भी मसाला डाल सकती हैं, या यूँ या इस तरह भी सादा खाइएगा तो भी बहुत टेस्टी लगती है। और अंत में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे, और इसे मिला लेंगे। अब ये नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ खाइएगा, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे आप धनिया पत्ता की चटनी के साथ, या नारियल की चटनी के साथ, या फिर आप इसे अमरूद की चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखिए इसे आप किसी भी चटनी के साथ खाइएगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता है ना बनाना बहुत ही आसान। तो आप भी एक बार इस तरह से बनाइएगा, और बना करके और देखिएगा आपसे कैसी बनी, और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।